जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक और बार स्वागत है आपका स्टाइल फॉर श्योर के इस वीडियो के अंदर। आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन जो बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप मीशो के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास में दो तरह के ऑप्शन हैं। अगर आपके पास में गुजरात का जीएसटी नंबर है या फिर अगर आप ले सकते हैं, जो कि अभी बहुत आसान हो गया है, तो आप मीशो के ऊपर हमारे साथ में जुड़ करके ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे अलावा और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं मीशो पे या करना चाह रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के या फिर अलग अलग लोगों से प्रोडक्ट लेकर के, या फिर आप अपने खुद के प्रोडक्ट को मीशो पर बेचना चाह रहे हैं, और अगर आपको साथ में हमारे प्रोडक्ट्स भी मीशो पर सेल करने के लिए चाहिए, तो वो भी आपको होलसेल रेट में हमसे मिल जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई, B2B बिजनेस आप हमारे साथ में कर सकते हैं। अभी कई लोगों की क्वेरी कैसे आती है कि देखो मुझे बिजनेस करना है मीशो के ऊपर, या मैं पहले से कर रहा हूं, भले ही हमारे साथ नहीं लेकिन मीशो के ऊपर प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अब मीशो के ऊपर सेल कैसे बढ़ाएं, ऑर्डर की ग्रोथ कैसे आएगी, और अगर ऑर्डर ग्रोथ आती है तो उसमें कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ सेलर्स जो होते हैं वो ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उनके ऑर्डर का वॉल्यूम तो बहुत अच्छा होगा लेकिन शायद वो कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते या करते नहीं है, जिससे उनको पता नहीं चलता कि ओवरऑल उनका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम पहले मीशो के ऊपर अगर आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर की ग्रोथ लानी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है आपके मीशो की प्रोडक्ट्स की प्राइस। ठीक है, ये मैं लिस्टिंग प्राइस मेंशन कर रहा हूं क्योंकि अगर आप पहले से मीशो के ऊपर बेच रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि आप मीशो एप्लीकेशन के ऊपर जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपने सप्लायर पैनल से, तो उसके अंदर आप अपनी सेलर प्राइस लिस्ट करते हैं कि इस प्राइस में मैं बेचने के लिए रेडी हूं, और मीशो उस प्राइस के ऊपर अपना जो भी कस्टमर से शिपिंग चार्ज लेना होता है वो एड ऑन करके कस्टमर से लेता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी प्राइस, हमारी कंपनी की प्राइस सपोज 200 रुपए है। आप ये प्रोडक्ट जो है मीशो के ऊपर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग प्राइस जो हो गई आपकी यहाँ पे सपोज हो गई 250 रुपए, और मान लीजिए 60 रुपए के आसपास शिपिंग लगने वाला है, तो ये फिर कस्टमर के लिए जो प्राइसिंग मीशो एप्लीकेशन पे दिखेगी वो कितनी हो जाएगी, 310 रुपए। ठीक है, अब आपने मीशो के ऊपर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग प्राइस क्या डाली, 250 रुपए डाली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और मीशो एप्लीकेशन के ऊपर उसके कस्टमर को ये प्रोडक्ट किस प्राइस में शो कर रहा है, 310 रुपए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हो सकता है कि ये चीज चेंज हो, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण भले ही आपने प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपए डाली है, लेकिन हो सकता है कस्टमर को मीशो एप्लीकेशन के ऊपर ये प्रोडक्ट 400 रुपए में दिखे, हो सकता है 550 में दिखे, हो सकता है 600 में दिखे। ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस चीज को अगर आपको रिड्यूस करना है तो कैसे करना है उसकी मैं एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, और अगर आपको ऑर्डर ग्रोथ करना है तो ये चीज हमारे साथ में कैसे काम आएगी उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पेशेंसली अगर आप इसको देखेंगे तो मीशो की बहुत हिडन चीजें होंगी जो आपको अभी तक नहीं पता थी, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली, वो मैं आपको इस वीडियो में रिवील कर रहा हूं। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं, भाई मीशो पे हमने 250 रुपए की लिस्टिंग करी है, लेकिन जो इमेज हमने उसमें अपलोड करी है, सपोज वो हाई क्वालिटी इमेज है, ठीक है, अगर वो आपने HD में इमेज अपलोड करी है जिसकी साइज बड़ी हो रही है, कुछ MB में जा रही है इमेज की साइज, तो जितना ज्यादा आपकी इमेज की साइज होगी आपके कस्टमर को जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो उतना ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब हो सकता है 250 रुपए आपने प्रोडक्ट की प्राइस मीशो में डाली है, लेकिन 200-250 रुपए शिपिंग चार्ज ऐड होकर कस्टमर को बाहर 500-600 रुपए में वो प्रोडक्ट दिख रहा है। किसके कारण हो रहा है ये, आपकी एक हाई क्वालिटी इमेज के कारण। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर हाई क्वालिटी इमेज डालते हैं तो अभी तक ऐसा कहीं नोटिस नहीं किया गया, लेकिन मीशो के अंदर ये चीज नोटिस की गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप जो इमेज डालेंगे उसकी साइज को कंप्रेस करके थोड़ा डालना है, ताकि आपकी जो शिपिंग चार्ज हो वो मीशो का सिस्टम जो है वो थोड़ा कम कैलकुलेट करे और एक नॉमिनल प्राइस में कस्टमर को बाहर दिखाई दे सके। ये पहली एक टिप हो गई कि भाई अगर हमारा प्रोडक्ट मीशो के एप्लीकेशन पर सस्ता दिखेगा तो ही कस्टमर उसको बाय करने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सब कुछ सही है, दूसरे कॉम्पिटिटर भी वही इमेजेस को यूज कर रहे हैं, आप भी वही इमेजेस को यूज कर रहे हो, दूसरे लोगों ने जो प्राइस डाली है मान लीजिए वो 250 रुपए डाली है, और उसकी अब मैं इन चीजों को एक बार जो है ये रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसको मैंने हटा दिया है। हम मानते हैं कि आपने मीशो के ऊपर जो प्राइसिंग लिस्ट करी है वो 250 रुपए है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना है इसमें, आपका प्रॉफिट है 50 रुपए का। अब किसी और ने जब ये प्रोडक्ट मीशो पे डाला है, मान लीजिए उसने क्या किया 249 में डाल दिया, तब क्या होगा, मीशो एप्लीकेशन के ऊपर ये प्रोडक्ट क्या दिखेगा 309 रुपए में। कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि शिपिंग कॉस्ट मीशो सेम ले रहा है बेस्ड ऑन द इमेजेस, डिस्क्रिप्शन और एवरीथिंग। तो अगर उसने 1 रुपए सस्ता डाला है तो जो कस्टमर मीशो पे देख रहे हैं वो प्रोडक्ट को, उसको प्रोडक्ट 1 रुपए सस्ता दिखेगा। ये सिर्फ मैं 1 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है ये 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो। और मीशो से खरीदने वाली जो ऑडियंस है वो कैसी ऑडियंस है, जो प्राइस सेंसिटिव है,
जो सस्ता खरीदना चाहती है, जिसके लिए 2, 5, 10 रुपए थोड़ा बहुत मैटर करता है। सेम प्रोडक्ट अगर 10 रुपए सस्ता मिल रहा है तो 10 रुपए सस्ते पे क्यों नहीं जाया जाए, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए हो सकता है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर प्राइस कम डाल रहा है तो आपको प्राइस कम करने की जरूरत पड़े। अब आप बोलेंगे मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा प्राइस मीशो एप्लीकेशन पे 310 दिख रहा है और सेम प्रोडक्ट मीशो एप्लीकेशन पे कोई और सप्लायर 309 में बेच रहा है, ये चीज मुझे पता कैसे चले? तो इस चीज को आपको खुद से चेक कैसे करना है उसकी स्टेप में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सप्लायर पैनल के अंदर इन्वेंट्री में जाएंगे। ठीक है, आपके मीशो के सप्लायर पैनल में आप इन्वेंट्री में गए, वहां पे आपको जिस भी प्रोडक्ट का चेक करना है कि ये प्रोडक्ट और लोग मीशो एप्लीकेशन पर किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री को जा करके उसकी इमेज को आपको ओपन कर लेना है। उसकी इमेज के ऊपर आपको एक नंबर दिखाई देगा। नंबर कुछ इस तरीके से हो सकता है, S फिर 104923 ऐसे 7-8 डिजिट का कुछ नंबर होता है। आपको ये नंबर को कहीं पे नोट कर लेना है, एस की जरूरत नहीं है। ये नंबर जो आपने नोट किया, अब आप क्या करेंगे, मीशो का ऐप ओपन करेंगे। मीशो ऐप में जा करके ये जो नंबर है आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जब आप ये नंबर सर्च करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट 310 रुपए में दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट आपने मीशो एप्लीकेशन पर लिस्टिंग प्राइस में 250 रुपए डाला है, उसकी प्राइस बाहर 310 रुपए दिख रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इसी प्रोडक्ट की इमेज जो आपने सर्च करी है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के मीशो एप्लीकेशन के अंदर आप वो इमेज को अपलोड करिए। अब आपको दिखेगा कि वही सेम प्रोडक्ट बेचने वाले मीशो के और कितने सेलर हैं। वही सेम प्रोडक्ट में हम एग्जैक्ट बात करेंगे, आपकी वही इमेज सेम टू सेम होनी चाहिए। सेम टू सेम मतलब इमेज का फोटो जो है, प्रोडक्ट का फोटो वो, उसके अलावा उसका बैकग्राउंड कैसा है इमेज का, क्योंकि अगर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है तो वो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। सेम बैकग्राउंड सेम प्रोडक्ट, अगर कोई और सेलर भी मीशो के ऊपर सेल कर रहा है तो फिर उसकी प्राइस क्या है वो आपको दिख गई। अब आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया कि भाई मेरी जो प्राइस है, जो हमारी प्राइस है, मान लो ये मीशो पर 310 है और सेलर ए है उसकी प्राइस 309 है, सेलर बी है उसकी प्राइस 305 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अलावा और दूसरे सेलर हैं जो ये सेम प्रोडक्ट है वो सस्ता बेच रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर बढ़ाने की सबसे पहली स्टेप आप क्या करेंगे कि आपको अगर इसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर चाहिए जिसमें आपको एड नहीं चलाना, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, कोई प्रमोशन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना, तो आपको सिंपल है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो आपने 250 रुपए रखी थी, इसको कम करके आप 244 रुपए कर दो। क्यों 244? अगर मान लीजिए आपने 6 रुपए कम कर दिया तो ये 310 में से भी -6 होकर के आपका प्राइस जो रहेगा 304 रुपए, मतलब बाकी और कॉम्पिटिटर के मुकाबले आपका प्राइस सस्ता हो गया। अब अगर सस्ता हो गया तो ऑटोमेटिकली मीशो का जो सिस्टम होगा उसकी विजिबिलिटी को थोड़ा बूस्ट करेगा, जिससे आपके ऑर्डर्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी बिना कोई एड वगैरह पे खर्चा किए, या फिर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आप ऑर्डर्स की जो विजिबिलिटी होगी, जो ग्रोथ होगी, उसको काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमने चीज करी, इसमें कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे अगर हम लोग प्राइस रिड्यूस करते रहेंगे तब तो हमारा कुछ प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। तो हम इस चीज को कैसे मेंटेन करें कि हमारा एवरेज प्रॉफिट भी ठीक ठाक आता रहे? तो देखो, मीशो के अंदर या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर एक बहुत ही सुंदर चीज होती है। क्या होती है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट को चाहें तो मल्टीपल इमेजेस में कन्वर्ट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स के तौर पे उसको लिस्ट कर सकते हैं। मतलब सेम प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू मान लीजिए आपके लिए परचेसिंग प्राइस 200 रुपए है, वो सेम प्रोडक्ट आप मीशो में 250 में भी लिस्ट कर सकते हैं, 280 में भी लिस्ट कर सकते हैं, 240 में भी लिस्ट कर सकते हैं, 300 में भी लिस्ट कर सकते हैं, 320 में भी लिस्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन के साथ में आप मीशो के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। अब आप वही पूछेंगे कि भाई अगर मेरा मार्जिन ज्यादा हो गया तो मीशो के कस्टमर को महंगा दिखेगा, तो उसको ऑर्डर कौन करेगा? अब यहाँ पर बात आती है प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस तरह की के जो ऑप्शंस जो कि मीशो सेल और ऑर्डर ग्रोथ लाने के लिए देता है, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो इसके अंदर मीशो आपको अपने सप्लायर पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन सेक्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन देता है जिसका नाम उन्होंने दिया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसको मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल चीज होती है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे हजारों लेडीज और गर्ल्स हैं जो कि बोलते हैं कि देखो ये मैंने प्रोडक्ट मंगाया था, इस प्लेटफॉर्म से मंगाया था, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है तो ये मेरी लिंक है, यहाँ पर आप जा करके इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। अब खरीदने वाले के लिए क्या बेनिफिट हुआ? खरीदने वाले ने उस प्रोडक्ट का लाइव वीडियो देख लिया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर रहा है। तो जब जो उसको फॉलो कर रहा है इन्फ्लुएंसर को, उसने देखा ये प्रोडक्ट पहनने के बाद ऐसा लगने वाला है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस प्रोडक्ट को मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ गया तो कस्टमर उसकी दी हुई लिंक से ऑर्डर करते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग रिसर्च करके सेम प्रोडक्ट सस्ते में जाना चाहे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑडियंस खरीद रही है वो क्या देखती है, 10-20 रुपए 50 रुपए महंगा आएगा तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी वही चाहिए जो उस इन्फ्लुएंसर ने पहनी है। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग कॉपी करके उस प्रोडक्ट को अलग अलग क्वालिटी में बेच रहे हो, ऐसी कस्टमर की साइकोलॉजी होती है।
इसी साइकोलॉजी से बिजनेस बनता है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तब मीशो आपको बोलता है कि भाई आप मीशो में जो इन्फ्लुएंसर है, जो मीशो के अंदर प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, उनको आप कुछ कमीशन दो। कितना दोगे आप खुद डिसाइड कर लो। मिनिमम आप 4% दे सकते हैं और मैक्सिमम शायद 20% है, आप चेक कर लीजिएगा आपके सप्लायर पैनल में। तो यहां से लेकर यहां तक के अमाउंट का आपको कमीशन देना है। किसको? उस इन्फ्लुएंसर को जिसके थ्रू ऑर्डर आए। अब लॉजिकली आप सोचो कि इन्फ्लुएंसर कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहेंगे, वही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ना जिसके अंदर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, मतलब जिसमें उनको ज्यादा कमीशन, ज्यादा इनकम मिलने वाली हो। तो अगर मान लो आप 10% कमीशन दे रहे हो, सपोज अगर आप 10% कमीशन दोगे और कोई दूसरा 8% कमीशन दे रहा है, तो भले ही आपका प्रोडक्ट 2% महंगा है, लेकिन इन्फ्लुएंसर पहले इस प्रोडक्ट को चूज करेगा। क्यों चूज करेगा? क्योंकि उसमें उसको कमीशन ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट को मीशो के ऊपर जब मल्टीपल टाइम लिस्टिंग की गई है अलग अलग प्राइसिंग के अंदर, तब आप कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके जिसमें आपका मार्जिन ज्यादा है, अगेन जिसमें आपका मार्जिन ज्यादा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको उस चीज को एक जगह ट्रैक करके रिकॉर्ड रखना है ताकि आप मार्जिन को कैलकुलेट कर सकें किसमें कितना आपको मार्जिन मिल रहा है। तो जिसमें आपका ज्यादा मार्जिन होगा ना, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको उतना ज्यादा कमीशन मीशो के इन्फ्लुएंसर को देना है। मान लीजिए इसके अंदर आपने 10% कमीशन दे दिया इन्फ्लुएंसर को, इसमें आपने 8% दे दिया, इसमें आपने 5% दे दिया। इससे क्या होगा कि जब ये प्रोडक्ट 10% सस्ता बिकेगा, मतलब मान लीजिए इसमें 30 रुपए अगर सस्ता बिक रहा है, तो ये प्रोडक्ट कितने बिक रहा है? 290 रुपए में। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं। आप बोलेंगे कि भाई अगर ये प्रोडक्ट 290 रुपए में बिक रहा है तो शिपिंग चार्ज तो सेम होने वाला था, 60 रुपए का जो शिपिंग चार्ज था। इसका मतलब इसके अंदर मेरा प्रॉफिट कम हो गया, 20 रुपए प्रॉफिट कम हो गया। तो इसमें मान लीजिए इस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलरली जितने ऑर्डर आपके इस इन्फ्लुएंसर से आने वाले हैं उतने ही ऑर्डर आपने सस्ते दिए। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 60 रुपए शिपिंग था, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 60 रुपए माइनस कर दूं तो कितना हुआ, ये 230 रुपए हो गया। इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना बचा? 200 रुपए आपका परचेजिंग और 230 रुपए सेलिंग, मतलब सिर्फ 30 रुपए के प्रॉफिट में काम करूं मैं, बस इसमें तो मेरा लॉस हो जाएगा। मोस्टली लोग यही सोचेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अब इस चीज के लॉजिक को समझिए। मान लीजिए आपने इन्फ्लुएंसर को पार्टिसिपेट, एक बार वापस से समझने के लिए मैं इन चीजों को हटा देता हूं। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ये डाली, 10% कमीशन दिया, 290 रुपए के आसपास प्रोडक्ट दिख रहा है, ये शिपिंग कॉस्ट है, आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। इसका मतलब प्रोडक्ट मीशो के कस्टमर को सस्ता दिखेगा। ठीक है ना, अगर मीशो के कस्टमर को सस्ता नहीं दिखेगा, बल्कि आप इन्फ्लुएंसर को कमीशन देंगे, लेकिन आपका तो लॉस हो रहा है, आपका 20 रुपए कम जा रहा है। अब मान लीजिए कि उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू सपोज 10 ऑर्डर आए। जब 10 ऑर्डर आए हैं उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो आपने 10 प्रोडक्ट के ऊपर नुकसान किया 20-20 रुपए का। नॉर्मली आप 250 रुपए में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 230 रुपए में बेचना पड़ रहा है एक तरीके से, क्योंकि बाकी तो आप कमीशन दे रहे हो। तो 10 प्रोडक्ट में आपने नुकसान किया, लेकिन इन दिस ऑर्डर के थ्रू हुआ क्या, इससे आपके ऑर्डर बढ़ गए। जिन लोगों ने उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रोडक्ट लिया उनको वही सेम प्रोडक्ट मिला, तो उनको लगा कि यार इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंसर के कहने पर मान लो, या फिर इन्फ्लुएंसर के एक ग्रेटिट्यूड के लिए मान लो, उन्होंने आपके उन 10 ऑर्डर के पीछे उन कस्टमर्स ने अच्छा रेटिंग और रिव्यू दिया। इसको मैं लिख रहा हूं RR। जब आपका रेटिंग और रिव्यू बढ़ा उन 10 ऑर्डर के कारण, कौन से प्रोडक्ट पे, जिसकी आपकी लिस्टिंग प्राइस मीशो में 320 रुपए थी, उसकी आपके रेटिंग और रिव्यू बढ़े। तो जितने लोग, जितने कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के थ्रू, उसमें तो आपका लॉस हो रहा है क्योंकि उसमें आपका मार्जिन कम हो गया। लेकिन मीशो के बाकी के कस्टमर्स जब वो प्रोडक्ट देख रहे हैं और उसमें उसकी रेटिंग और रिव्यू अच्छी आ चुकी है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो होगी मीशो एप्लीकेशन के अंदर बढ़ जाएगी। मतलब नॉर्मल के कंपैरिजन में अच्छे रेटिंग और रिव्यू होने के कारण आपका वो प्रोडक्ट और ज्यादा कस्टमर तक दिखाई देगा। ज्यादा दिखेगा इसका मतलब ज्यादा बिकेगा, क्योंकि कस्टमर को लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट भले ही महंगा है लेकिन इसके अंदर रेटिंग्स अच्छे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं, तो 10-20 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि भले ही आपने 10 ऑर्डर के अंदर डिस्काउंट दे करके ऑर्डर बढ़ाए, थोड़ा बहुत नुकसान किया, लेकिन बाकी 50, 60, 70, 100 ऑर्डर आपको ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये एक तरीका हुआ जिसमें हमने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एग्जांपल लिया। अब ये सेम कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे बोला, यही चीज जो है मीशो अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू देता है। जैसे वो सेल ऑफर लेकर आता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, फिर वो फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर लेकर आ रहा है, फ्लेक्सी ग्रोथ करके उनके एक टैब दिखेगा आपको अपने सप्लायर पैनल में, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे आपकी ओवरऑल अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है, भले ही शॉर्ट टर्म में आपको कम प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करने की जरूरत पड़ सके। अभी काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मुझे उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता है, और जब मैंने उस प्रोडक्ट को मीशो में लिस्ट किया था तो मुझे भी पता है कि उसमें कितना मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप कैसे देखें कि कौन से प्रोडक्ट या कौन से कैटलॉग के अंदर आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन है? या फिर आप खुद का प्रोडक्ट बनाकर भी कर रहे हैं
तो भी कैसे आप डिसीजन लेंगे मुझे कितने कौन से प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किसमें, ये सब आप एनालाइज कैसे करें। तो इसको आपको करने के लिए एक्सेल को यूज करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। एक्सेल के अंदर इसके अंदर हम लोग पहले 5 कॉलम बनाएंगे, वो 5 कॉलम के बेसिस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट में डिस्काउंट देना है, कौन से में नहीं देना और कितना देना है। डिस्काउंट मतलब सब कुछ यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, चाहे सेल ऑफर में पार्टिसिपेट करना हो, चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो, चाहे एड चलाना हो, व्हाटएवर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्सेल के अंदर कैटलॉग आईडी जो होगी ये नोट करनी होगी। कैटलॉग आईडी कुछ नंबर्स होते हैं 7-8 डिजिट्स के, 7 8 9 1 2 3 4 ऐसा 1 9 6 2 5 ठीक है 4 3 1 2 जो भी ऐसे नंबर होंगे। अब आपको ये मिलेंगे कैसे? तो कैटलॉग आईडी निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने मीशो के सप्लायर पैनल के अंदर जाना है अगेन, और वहां पे इन्वेंट्री के अंदर जाना है। जब आप इन्वेंट्री में जाएंगे तब आपको सारे कैटलॉग आईडी वहां पे दिखाई देंगे। कैटलॉग आईडी पे जब आप और उसके अंदर प्रोडक्ट देखेंगे तब उसके अंदर आपको प्रोडक्ट के एसकेयू दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कैटलॉग आईडी मीशो जनरेटेड होती है। जब आप मीशो में कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके डेटाबेस के हिसाब से एक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जितने भी आपके कैटलॉग हैं, मान लो आपके ऐसे 100 कैटलॉग हैं, तो आपने 100 कैटलॉग आईडी की ऐसे लिस्ट बना ली एक एक्सेल के अंदर। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर आप एसकेयू आईडी की लिस्ट बनाएंगे। एसकेयू आईडी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कोई भी आप कैटलॉग आईडी जो भी कैटलॉग है उसके ऊपर आप इन्वेंट्री में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपने मान लो एक कैटलॉग के अंदर सपोज 8 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट डाले हैं। एग्जांपल के लिए अगर अपनी प्रोडक्ट की बात करें तो आपने मोती का प्रोडक्ट डाला है, मोती जो अपने साड़ी का एसकेयू है, तो मान लो रेड मोती, ब्लू मोती, येलो मोती, मरून मोती, ऐसे आपने एसकेयू डाले हैं। तो आपको क्या करना है, सभी कैटलॉग के अंदर से एक एक एसकेयू, कोई भी रैंडमली एक एक एसकेयू जो होगा वो आपको नोट कर लेना है। मान लीजिए इसके अंदर आपने लिख लिया मरून मोती, ठीक है 9, ये मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया। एक आपने ले लिया ये गोल्ड 10, ये अपने एसकेयू है, मोस्टली आप लोगों को पता होगा जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एसकेयू आईडी नोट कर ली। थर्ड कॉलम में आप क्या करेंगे, इसकी परचेजिंग प्राइस आप नोट करेंगे। परचेजिंग प्राइस आपको कैसे मिलेगी, जैसे ही आप ये एसकेयू आईडी हमारा जो दिया गया सॉफ्टवेयर आपको जो प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर जा करके आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं वहां पे आप एसकेयू आईडी जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आपको उसकी प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो ये प्राइस आपको आई गेस 189 रुपीज मान लीजिए, मैंने एक रैंडमली मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन समझाने के लिए ईजी होगा अपने लिए। तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपको हम लोग 200 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, गोल्ड वाला मान लीजिए ये भी मैं 200 में ही लिख रहा हूँ एक बार। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो आपने क्या किया है, इस तरीके से आपने कैटलॉग आईडी, एसकेयू आईडी, परचेज प्राइस ये आपने मेंशन करी। जैसे ही आप उसके अंदर कैटलॉग आईडी में गए थे, उसका एसकेयू आईडी आपने चेक किया था, तो वहीं पर आपको मीशो की जो इमेज पे मीशो की जो लिस्टिंग प्राइस होती है, मतलब जिस प्राइस के अंदर आप मीशो में वो प्रोडक्ट डालने वाले हैं या आपने लिस्ट किया हुआ है, उसकी सेलिंग प्राइस या फिर उसकी लिस्टिंग प्राइस जो होगी वो आपको दिखेगी। जैसे मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 250 का, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं सपोज 300 का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया आपने, ये परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस नोट करी। परचेज प्राइस हमारे सॉफ्टवेयर से मिल गई और सेलिंग प्राइस जो है वो आपको मीशो का जो इन्वेंट्री वाला पैनल है वहां से मिल गया, सप्लायर पैनल से। यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कैसे आएगा, सिंपली सेलिंग में से परचेज प्राइस माइनस कर देंगे, तो इसमें हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ और इसमें हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से क्या किया आपने, 100 टाइम्स जो भी आपके 100 कैटलॉग्स हैं उसके आपने एक एक्सेल मेंटेन कर लिए। कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम। मेरे हिसाब से 3 घंटे के अंदर आप आराम से इसकी पूरी एक्सेल के अंदर एक लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। ये लिस्ट मेंटेन करना जरूरी है अगर आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिसीजन मेकिंग समझना है, तो जो हमने पहले बात करी सारी। अब आपने क्या किया, आपको पता चल गया भाई किसमें कितना प्रॉफिट है। अब जैसे मान लो एक और कैटलॉग आईडी है जो भी है, और उसमें आपका जो एसकेयू है वो मान लो मरून मोती 11 है। परचेजिंग प्राइस तो आपके लिए सेम है, सेलिंग प्राइस आपकी मान लो इसमें 280 रुपए थी, मतलब इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, 80 रुपए। अब कहने का मतलब क्या है, एक बार इस चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे सेम प्रोडक्ट जिसमें आपका 50 रुपए का मार्जिन भी है और 80 रुपए का मार्जिन भी है, अब आपको पता चल गया कि भाई इसमें मेरा मार्जिन ज्यादा है, तो इसमें मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। डिस्काउंट के लिए मैं क्या रूल्स को फॉलो करना है, जो भी हमने डिस्कस किया पहले, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में करो या फिर आप जो सेल वगैरह के ऑप्शन आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। तो इस तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग करके ऑर्डर लाने के ऊपर फोकस किया। जब तक आप ये नहीं करेंगे, मीशो के अंदर कंपटीशन होने के कारण ऑर्डर्स ग्रोथ नहीं आएंगे। 2 4 5 10 ऑर्डर ये नॉर्मल जो आते रहते हैं, फिर उस पर अटके रह जाओगे। ग्रोथ लानी है तो ये चीज पे आप काम कर सकते हैं। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई मैं डिस्काउंट भी दूं तो कितना दूं, या मान लीजिए मुझे किस लेवल तक ऑपरेट करना चाहिए, उसके बाद में शायद नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें डिस्काउंट देने की, तो इसमें आप 30 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं अगर इसमें आपका एक एवरेज प्रॉफिट बच रहा है। तो मतलब अगर आप 50 रुपए के एवरेज प्रॉफिट से संतुष्ट हैं तो आप इसमें 30 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। कुछ जगह पे आप 40 रुपए तक का भी डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ आपके ऑर्डर्स ऐसे आएंगे जिसमें आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन कुछ में आपके ऑर्डर्स
ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज को कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक है। इसको हम हमेशा 100 ऑर्डर्स पे कैलकुलेट करेंगे। 100 ऑर्डर जो डिलीवर्ड हो जाते हैं। डिलीवर्ड क्यों? क्योंकि मीशो आपके ऊपर आरटीओ का कोई पैसा नहीं लेता। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा, रास्ते से रिटर्न आ गया, तो उस प्रोडक्ट का आने जाने का शिपिंग चार्ज आपसे मीशो ने नहीं लिया, तो उसमें आपका कोई खर्चा तो खास लगा नहीं। जो 5 रुपए पैकिंग चार्ज लगता है जो कि ना के बराबर है। तो आप 100 ऑर्डर डिलीवर जो हो रहे हैं उसके ऊपर आप अपना जो एनालिसिस है वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो आप अपना एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एवरेज रिटर्न कितना है और एवरेज प्रॉफिट कितना है, या फिर आप SKU वाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर सेम प्रोडक्ट जो कि मरून मोती का है, या मान लो मोती वाले जो प्रोडक्ट है, उसमें आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है और एक एवरेज रिटर्न कितना है। फिलहाल मैं एक बार आपको ओवरऑल का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका अगर रिटर्न रेशियो 10% है, कस्टमर रिटर्न, ठीक है, कस्टमर रिटर्न 10% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 प्रोडक्ट्स होंगे, डिलीवर्ड होंगे। अब मान लीजिए इसमें आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 50 रुपए, तो आपने क्या किया, 4500 रुपए कमाए। सीधी बात है, हमने जो एग्जांपल लिया, 90 प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए जो रिटर्न नहीं आ रहे, उसके ऊपर 50 रुपए के हिसाब से 4500 रुपए आपने कमा लिए। और ये 10% जो प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट जो रिटर्न आने वाले हैं, मान लीजिए इसके ऊपर आपका 170 रुपए का कुरियर चार्ज लगा, कस्टमर रिटर्न पे जो मीशो कंपनी काटती है, तो आपका इसमें लॉस कितना हुआ, 1700। तो इसमें क्या हुआ, 4500 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, 1700 रुपए का आपका नुकसान हो गया, तो ओवरऑल आपको कितना बचा, ये लगभग 2800 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। 2800 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ कितने पीस पे, 100 पीस पे, मतलब पर पीस पे आपका प्रॉफिट कितना बचा, 28 रुपए। अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एक एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है सभी का मिला के, और आपका जो एवरेज रिटर्न है कस्टमर रिटर्न वो कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट या फिर ये कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपर नहीं लगे, हो सकता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट होंगे जिसमें आपका 30-40 रुपए का ही मार्जिन होगा, और किसी में आपका 70-80-100 रुपए तक का भी मार्जिन होगा, तो दोनों को एक बार एवरेज निकाल पाना मेरे हिसाब से सही नहीं बैठेगा, क्योंकि किसी के अंदर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, किसी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होंगे। तो बेटर ये है कि आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट निकालिए या कैटलॉग टू कैटलॉग निकालिए। अगर आपने कैटलॉग वाइज किया है, जैसे मान लो 7-8 वैरायटी है, गोल्ड की कुछ वैरायटी, मोती की कुछ वैरायटी, रनिंग की कुछ वैराइटीज, रेडी टू वेयर की कुछ वैराइटीज, लिनन की कुछ वैराइटीज, इस तरीके से आपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको डिवाइड कर लिया और उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट आपने किया, तो इस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग लेने में आसान हो जाएगा कि भाई एक पीस के पीछे आपके 28 रुपए बच रहे हैं। अब आप सोचें कि अगर एक पीस के पीछे मुझे 20 रुपए भी मिले तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने हैं। अगर मेरे 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो 100 कैसे बढ़ाऊं, 100 आ रहे हैं तो 200 कैसे करूं। तो इस चीज के पीछे जो हमने पीछे अभी तक बात करी कि आपको कैसे काम करना है जिससे आपके ऑर्डर्स की ग्रोथ आए, और उसके पीछे क्या लॉजिक या एनालिसिस हमें यूज करना है, ये सब मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं कि बाई चांस अगर आप हमारे साथ ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं और अगर आपको फिजिकली प्रोडक्ट लेना है हमसे, तो होलसेल रेट के अंदर इस तरह की स्ट्रैटेजी भी आपको हम गाइड कर देते हैं, कैसे आपको कम खर्चे के अंदर ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। प्लस अगर आपको फिजिकली प्रोडक्ट खरीदने हैं तो आप होलसेल में हमसे खरीद भी सकते हो और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल भी कर सकते हो। अच्छी खासी क्वांटिटी हम लोग मेंटेन करते हैं, कई प्रोडक्ट के अंदर 500, 1000, 2000 पीस भी हमारे पास में अवेलेबल होती है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम हमारे यहाँ से डेली बेसिस पे निकल रही होती है। अगर आपको अभी भी किसी तरह का कुछ क्वेरी है तो एक बार वीडियो पहले दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी अगर कुछ लगता है, अगर आपको हमसे प्रोडक्ट लेने हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ में टच में रहिए। हमारे इस चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे, कुछ सीखने के लिए भी मिलता रहे और कुछ नए बिजनेस आइडियाज और टिप्स भी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।